नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं एनर्जी मीटर। आज के कारोबार की बात की जाए तो क्रूड में मजबूती दिख रही है। करीब अगर देखें इस वक्त तो आधे फीसद से ज़्यादा की मजबूती नज़र आ रही है। हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड देखें $67 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड $63 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर MCX पर देखें तो 5500 रुपये के ऊपर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो इसमें अभी भी प्रेशर बना हुआ है। 240 के करीब नेचुरल गैस भी इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट मयंक गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जिस सो तरह मच से फॉर हमने मीटिंग। देखा कल भी क्रूड में मजबूती दिख रही थी, थोड़ी सी रिकवरी आने के बाद उससे पहले गिरावट नजर आ रही थी। आज वापस से मजबूती दिख रही है, 5500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सर, क्या राय रखते हैं शॉर्ट टर्म नजरिए से क्रूड ऑयल को लेकर आप? सर जैसे क्रूड में कुछ मैं आंकड़ों की बात करना चाहूंगा। क्रूड ने 6 जून 2025 को 5400 का लेवल ब्रेक किया था। एंड उसके बाद 18 जून 2025 को 6575 का उसने क्रूड ने हाई किया। और जैसे कि अगर हम टेक्निकल एनालिस्ट हैं या जो भी टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं तो उनको पता है कि अगर किसी भी लेवल पे अगर कोई ब्रेकआउट होता है और अगर मार्केट दोबारा उस पॉइंट पर आके सपोर्ट लेता है तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है। ब्रेकआउट पॉइंट इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। तो 5400 अभी भी हमने क्रूड में देखा कि 5400 के आसपास से क्रूड में एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। और अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन की बात करें तो 5400 की पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन ने 5400 की पुट को अच्छी तरीके से राइट किया हुआ है। तो अगर मैं ओवरव्यू करूं अपनी बात का, तो कोई भी डिप में अगर आपको 5430 के आसपास कोई भी डिप मिलती है तो यहाँ पर एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी एक हो सकती है क्रूड में। एंड ओवरऑल नजरिया मेरा यहाँ पर स्ट्रांग ही है। आपको कोई भी डिप में क्रूड में बाई करके चलना चाहिए, शॉर्ट सेलिंग से भी बचना चाहिए जब तक 5400 का लेवल क्लोजिंग बेस पर सेफ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ी सी अगर डिप मिलती है तो बाय करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल में। ये सर की राय है। सर, आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्रूड ऑयल में? यस सर, क्रूड ऑयल को 5430 से लेके 5450 के आसपास बाई करके चलना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5275 और 5375, और टारगेट रहेगा 5730 से लेके 5820 तक। सर, ये ये इंट्राडे कॉल है या पोजिशनल कॉल है? सर इंट्राडे में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इंट्राडे के लिए भी बेस्ट बाइंग लेवल है। और साथ ही साथ अगर जो दर्शक चाहते हैं कि पोजिशनल क्रूड ऑयल में ट्रेड करना, उनके लिए पोजिशनल एक अच्छी स्ट्रेटजी है। जी बिल्कुल, इंट्राडे के लिहाज से अगर ये टारगेट्स मिलते हैं आपको, थोड़े प्राइजेस अगर नीचे कूल ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है। अभी 5527 के करीब ट्रेड करा, यहाँ पर 5430 या 5450 के आसपास क्रूड ऑयल अगर मिलता है तो वहाँ पर बाय की सलाह दी जा रही है। टारगेट जो होगा 5730 से लेकर 5820 का लेकर चल सकते हैं। 5375 का स्टॉप लॉस लगाकर ये सर की क्रूड ऑयल को लेकर राय है। इसके अलावा जो तमाम डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मैं दर्शकों को बहुत बता देता हूँ। पिछले हफ्ते हमने देखा जो क्रूड US क्रूड के भंडार जो है, स्टॉक्स है, उन्हें इन्वेंट्रीज लगभग कहते हैं, उसमें देखें तो 6 मिलियन बैरल की गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा ट्रंप, रूस, पुतिन, तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं। जेलेंस्की की बार बार बातचीत हो रही है कि क्या यहाँ पर रूस के और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हो पाएगा या नहीं। भारत अमेरिका के बीच भी तनाव बरकरार है। तो इसमें जो चीज़ें निकल कर आई वो ये है कि रूस की ओर से कुछ चीज़ें क्लेरिफाई किए गए। उनके अधिकारी की ओर से बताया गया कि रूस ने अमेरिका के ऊपर जिस तरह से टैरिफ लगाया है, अमेरिका ने रूस पर, उसको गलत बताया 50% टैरिफ का। इसके अलावा रूसी कच्चे तेल पर भारत को करीब 5% की छूट मिल रही है। ये क्लेरिफाई किया गया है रूस की वजह से। हालांकि एक चीज़ जो निकल कर आई सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि भारत पर प्रतिबंध का मकसद रूस पर दबाव बनाना था। जिस चीज़ की बार बार जिक्र हो रहा था कि ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है, तो उसको क्लेरिफाई किया गया है। इसके अलावा रूस से तेल खरीदने में भारत पर ट्रंप ने 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया उसका भी जिक्र किया गया था। टैरिफ वॉर है। इसके अलावा फेड की ब्याज दरों में कटौती की मीटिंग भी चल रही है। कुछ निकल कर आता है, 21 से 23 बीच है। देखना होगा ये क्या कुछ निकल कर आता है ब्याज दरों को लेकर, और तनाव धीरे धीरे कितना कम होता है या वापस से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो फंडामेंटल्स है ये उसकी बात है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। सर, अगर ब्रॉडर रेंज अगर देखें क्रूड ऑयल की, तो ब्रॉडर रेंज क्या लेकर चल रहे हैं सर आप क्रूड ऑयल में?
तो 5400 से लेके और 5800 की रेंज में क्रूड ऑयल अभी है। अगर 5400 जब तक सेफ है तब तक मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को एक बाई ऑन डिप का एक नजरिया रखना चाहिए, और ऊपर में 5800 रुपये तक के एक लेवल देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप 5500 से 5800 का ये ब्रॉडर रेंज है, उसको ध्यान में रखकर ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेड लेकर चल सकते हैं। ये हो गई क्रूड ऑयल की बात। अगर नेचुरल गैस की बात करी जाए तो इस वक्त 241 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, करीब करीब 1% की मजबूती दिख रही है। सर, नेचुरल गैस को लेकर आप क्या राय देंगे? सर, नेचुरल गैस में कुछ इंटरेस्टिंग फिगर मैं आपको आपके दर्शकों को पहले बताना चाहूंगा। 19 नवंबर 2024 को नेचुरल गैस ने 250 का लेवल ब्रेक किया था लास्ट ईयर, जिसके बाद में 10 मार्च 2025 को 407 रुपए का हाई किया नेचुरल गैस ने। फिर 24 अप्रैल 2025 को नेचुरल गैस ने 244 का लो किया, एंड उसके बाद में 20 जून 2025 को 360 का नेचुरल गैस ने हाई किया। और अगर हम जो एक्सटेंडेड ट्रेड लाइन जो ब्रेकआउट किया है, अगर उसको ट्रेड लाइन को एक्सटेंड करें, तो जो मेजर सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है वो 220 से लेके 215 की जोन पे निकल के आ रहा है। हम्म। और जो आरएसआई अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो ट्रेड कर रहा है वहां वो 34 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि नेचुरल गैस अभी ओवरसोल्ड जोन की कैटेगरी में आ चुका है। और इसके साथ ही अगर हम ऑप्शन चेन का डेटा देखें, तो आपको एक रीजन पता चलेगा कि नेचुरल गैस ग्रीन में है। आज क्यों है? जो हाईएस्ट पुट साइड ओआई है वो 240 पर है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन ने 240 की पुट को अच्छी तरीके से राइट किया हुआ है। 240 यहाँ पर एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। वही अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ एज पर ओपन इंटरेस्ट डेटा, तो वो 300 पर है। हाईएस्ट कॉल जो ओआई है वो 300 पर है, जो ये इंडिकेट कर रहा है लगभग 60 रुपीज का गैप है, 60 रुपीज का रेंज है। तो मतलब नेचुरल गैस 240 से लेकर 300 तक की रेंज के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर नेचुरल गैस में ओवरव्यू करूं अगर बात को, तो करेंटली नेचुरल गैस 241 के आसपास चल रहा है। अगर जो रिस्की ट्रेडर्स है तो वो करंट लेवल पे भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर सेफ सेफ जो ट्रेडर्स है जो सेफली ट्रेड करना चाहते हैं, तो 225 से लेके 220 तक की अगर कोई इनको डिप मिलती है तो उस डिप में उनको एंट्री करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 212 रुपए के आसपास का। और जो टारगेट हम ऊपर में देख पाएंगे लगभग मुझे लगता है 300 रुपए के लेवल फिर से नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं। नेचुरल गैस पे मैं चाहूँगा जो ट्रेडिंग कॉल है नेचुरल गैस का एक बार स्क्रीन पर शो कर दिया जाए, दर्शक समझ सके, नोट डाउन करके चल सके। नेचुरल गैस में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर यहाँ से थोड़ी सी डिप आती है यानी 241 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ से गिरावट जब आएगी 225 या 220 के भाव पर आप नेचुरल गैस बाय करके चल सकते हैं। टारगेट 260 से 290 यानी 300 के करीब करीब का टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 213 का लगाने की सलाह दी जा रही है। यह है नेचुरल गैस पर सर का व्यू। सर, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर पर भी आपकी राय जानना चाहूँगा। 42 से 37 पर ट्रेड कर रहा है, आधे फीसद की मजबूती यहाँ पर भी दिख रही है। क्या राय रखते हैं सर इसको लेकर शॉर्ट टर्म नजरिए से? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर को भी मेरा भी सारे एनर्जी सेक्टर में मेरा बाइंग का ही व्यू है। एनर्जी सेक्टर को भी आप स्टॉक को आप बाई करके चल सकते हो, और करंट लेवल पे भी बाई करके उसमें चल सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस हम 4200 का रख सकते हैं, और ऊपर में टारगेट 4300 और 4350 का तक का टारगेट हम रख सकते हैं। जी बिल्कुल, ओवरऑल अगर एनर्जी सेक्टर को देखें तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं, चाहे क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो या इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर हो। ये सर की राय है ओवरऑल। सर, डिस्क्लेमर आपकी ओर से कोई? सर, जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल्स मैंने डिस्कस की हैं ये सारी चार्ट चार्ट के पर आधारित है, और जरूरी नहीं कि हर कॉल 100% सही हो, तो इस बात का ट्रेडर जरूर ध्यान रखें। और साथ ही साथ में अगर कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल्स मैंने डिस्कस की है उसमें ना तो मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है, ना ही मेरी कोई फैमिली में इसमें पर्सनल पोजीशन या होल्डिंग्स है। थैंक यू। जी बिल्कुल, इसके अलावा स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ये हमारी ओर से दर्शकों को सलाह है जो भी ट्रेडर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ब्रिज सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। यहाँ पर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर जितने भी एनर्जी मार्केट से जुड़ी हुई कमोडिटीज़ है उस पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स बताए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेंगे। इसके अलावा द बोनस के साथ आप लोग लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।